नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस को लेकर मल्टीपल अपडेट सामने निकल के आ रहे हैं, जहां अब तक इंडिगो फ्लाइट को लेकर 2000 से भी ज्यादा यहां पर कैंसिलेशंस हो चुके हैं, लेकिन अब यहां पर डायरेक्टली पीएमओ इंडिगो क्राइसिस में इन्वॉल्व हो चुकी है। आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, सेंटर क्रैकडाउन ऑन इंडिगो, एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल्स को यहां पर समन किया गया है और इन सब चीजों को पीएमओ यहां पर क्लोजली वॉच कर रही है। इतना ही नहीं, यहां पर डीजीसीए की तरफ से मींस डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से 4 मेंबर की कमेटी यहां पर बनाई गई है, जो बेसिकली यहां पर जो ऑपरेशनल डिसरप्शंस यहां पर हुई है इंडिगो में, इसे यहां पर रिव्यू करने वाली है। और इसको लेकर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन एंड कॉर्पोरेशन मुरलीधर मोहोल इन्होंने यहां पर इन्फॉर्म किया है लोकसभा में। यहां तक कि यह भी बात चल रही है कि जो इंडिगो के सीईओ है आज के टाइम में, पीटर एल्बर्स, इन्हें भी अब रिमूव करने के बारे में कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन यहां पर यह भी बातें की जा रही है कि रिसेंटली जो इंडिगो को लेकर जो केओस देखने को मिला, जहां पर 2000 से भी ज्यादा फ्लाइट को कैंसिल किया गया, एक अफरा तफरी देखने को मिला खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में। और अब ये कहा जा रहा है कि ये कोई रैंडम केओस नहीं था, क्योंकि इंडिगो के जो फ्लाइट्स थे ये ओनली डोमेस्टिकली इसे कैंसिल किया गया था, लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट है ये कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन में थे। और इसके बाद ही ये क्वेश्चन निकल के आ रही है कि जो इंडिगो क्राइसिस है, क्या इसे इंजीनियर किया गया था, क्या इसे पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी? क्योंकि आप नोटिस कीजिए कि 5 तारीख के दिन में जो कैंसिलेशन है इंडिगो के, ये बढ़ जाते सडनली। ये वो डेट होता है जब पीएम मोदी और पुतिन के बीच में मुलाकात होती है। 4 तारीख को लैंडिंग होती है और 5 तारीख के बीच में इंडिया रशिया के बीच में टॉक्स होते हैं। खैर, इन पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन इंडिगो के केओस को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो एफडीटीएल के जो नए रूल्स यहाँ पर इम्पोज किए थे, इन्हें यहाँ से हटा लिया गया है। और इंडिगो के सीईओ को लेकर इंडिगो के जो पायलट्स हैं, ये भी यहाँ पर ओपन लेटर लिख रहे हैं कि इंडिगो को लेकर जो केओस देखने को मिला, इसके पीछे इंडिगो के जो सीईओ है ये रिस्पॉन्सिबल है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि यहाँ पर क्यों यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है इंडिगो के सीईओ को, और क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इंडिगो क्राइसिस है ये इंजीनियर्ड था। सो बात करते शुरुआत से, आपको बताना चाहते हैं कि 1 नवंबर के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो डीजीसीए है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ये एफडीटीएल के नए रूल्स को इम्पोज करते हैं। बेसिकली इसको लेकर जो अनाउंसमेंट है ये पिछले साल ही कर दिया गया था, लेकिन डीजीसीए के नए रूल्स के बाद भी जो इंडिगो है ये अपने पुराने रूल्स को ही फॉलो कर रहा था। वैसे आपको पहले इन्फॉर्म कर दे कि पिछले इंडिगो 12 से 32 फ्लाइट्स यहाँ पर कैंसिल कर चुका था, जिसको लेकर मल्टीपल्स यहाँ पर रीजन दिए गए, जैसे कि एटीसी सिस्टम फेलियर होने के कारण यहाँ पर कैंसिल किया गया, जो क्रू है, जो एफडीटीएल कंस्ट्रेंट्स है, इसका भी रीजन बताया गया, बाकी अदर्स रीजन यहाँ बताया गया, एयरपोर्ट एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस यहाँ बताए गए। और इंडिगो आज के टाइम में भारत के डोमेस्टिक मार्केट में सबसे बड़ा शेयर रखता है, यानी कि 65% से भी ज्यादा। और एफडीटीएल के नए रूल्स में यहाँ पर यह बताया गया कि जो पायलट्स के जो नंबर है, जो क्रू के जो नंबर है, इसे एयरक्राफ्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखने की जरूरत है। लेकिन एफडीटीएल के जो रूल्स है ये बाकी जो एयरलाइंस है इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से फॉलो किया, जैसे अकासा, एयर इंडिया। लेकिन जो इंडिगो है, जिनके पास में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट है, और अगर पायलट्स पर प्लेन की बात करें तो ये महज 13 है, यानी कि एक प्लेन में 13 पायलट हैं। वहीं आप अकासा को देखेंगे तो यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट में 27 पायलट हैं, एयर इंडिया में 19 है, एआई एक्सप्रेस में 17 है, लेकिन इंडिगो में सबसे कम है। लेकिन इंडिगो को लेकर ये भी बातें की जाती है कि ये काफी पंक्चुअल है अपने टाइम को लेकर। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो कैंसिलेशन रेट है ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा एलियांस एयर का, और सबसे कम यहाँ पर इंडिगो के ही आपको देखने को मिलेंगे 0.48%। तो रिसेंटली डीजीसीए के नए रूल्स में यहाँ पर यह कहा गया कि जो पायलट है, वीकली रेस्ट इन्हें जो दिया जाता था पहले 36 घंटे का, इसे बढ़ा के 48 आवर्स किया गया। नाइट ड्यूटी को लेकर यहाँ पर यह कहा गया इसे यहाँ पर 1 घंटा कम करके 12 बजे से लेकर 6 बजे तक इसे रखने की जरूरत, जो पहले मॉर्निंग 5 AM तक था। इसके अलावा भी यहाँ पर नाइट लैंडिंग्स को लेकर यहाँ पर लिमिटेशन रखी गई। साथ ही साथ यहाँ पर 2 लगातार नाइट शिफ्ट्स को लेकर भी यहाँ पर बैन इम्पोज किया गया। जो फ्लाइट ड्यूटी के जो पीरियड है इन्हें भी यहाँ पर लिमिट किया गया, और इन्हीं सब चीजों को लेकर इंडिगो परेशान था। इंडिगो एफडीटीएल के नए रूल्स को अडॉप्ट नहीं करना चाह रहा था, जिसके बाद इंडिगो अपने फ्लाइट को कैंसिल करना स्टार्ट करता है। और ये जो नंबर्स है ना, ये नवंबर में भी देखने को मिले थे, लेकिन दिसंबर के टाइम में ओनली 5 दिन के अंदर में जो कैंसिलेशन है ये 2000 से भी ज्यादा बढ़ चुके थे। और इसके बाद जो केओस क्रिएट हुआ, कहा यह भी जाता है कि काफी ऐसे कपल थे जिन्होंने अपने शादी को भी कैंसिल कर दिया, और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ खासकर इंडिगो का जो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है, इसके स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप यहाँ पर देख पाएंगे 5 दिसंबर का बेसिकली है, जहां पर ये जो पॉइंट है ये गिरकर 5284 तक पहुंच चुका था। वैसे फिलहाल अभी थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन फिर भी ये फॉल ही हो रहा है। और जैसे ये केओस देखने को मिलता है, उसके बाद में इन सब चीजों को कहीं पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जाती है। जो ऑपोजिशन है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को घेरना स्टार्ट करती है कि इंडिगो किस तरीके से यहाँ मोनोपोली स्टैब्लिश कर रहा है, और अपने इस मोनोपोली कारण जो परेशानी आज के टाइम में ये पैसेंजर्स को आज के टाइम में फेस करने पड़ रहे हैं।
खैर यहाँ पर इमीडिएट बेसिस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये FDTL के जो नए रूल्स है इन्हें यहाँ पर विथड्रॉ कर दी है और ये कहा गया कि जब तक इंडिगो के जो ऑपरेशंस हैं ये नॉर्मलाइज नहीं होते हैं और इसके लिए भी एक डेडलाइन दिया गया है 15 दिसंबर तक में, तब तक ये जो सेफ्टी रूल्स है FDTL के इन्हें यहाँ से हटाया जाता है। क्योंकि इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा था कि बाकी जो एयरलाइंस हैं और इवन जो थोड़ी बहुत यहाँ पर इंडिगो जो सर्विस में था इसकी भी जो फ्लाइट के जो प्राइसेस है यहाँ पर बढ़ा दिए गए थे। आप यहाँ पर देख पाएंगे जो नॉर्मल फेयर दिल्ली से मुंबई का 6000 के आसपास में थी इसे यहाँ पर बढ़ाकर 25,000 से लेकर 49,000 कर दिया गया। दिल्ली से बेंगलुरु 7,000 के आसपास में, लेकिन इसे बढ़ाकर 40 से 80,000 यहाँ पर लिए जा रहे थे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर एयर ट्रेवल फेयर जो है इन्होंने यहाँ पर फिक्स किया, जिसमें यह कहा गया कि मैक्सिमम 500 किलोमीटर की डिस्टेंस में 7,500 से ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से 500 से लेकर 1,000 किलोमीटर के बीच में आप 12,000 ले सकते हैं। लेकिन ये जो फेयर है ये अप्लाई नहीं होगा बिजनेस क्लास के लिए और उड़ान फ्लाइट्स के लिए, यानी कि उड़े देश के आम नागरिक जिसमें सस्ते फेयर यहाँ पर चार्ज किए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे एडिशनल कंडीशन भी लगाया गया खासकर टिकट अवेलेबिलिटी को लेकर, और ये भी कहा गया कि अगर फ्लाइट्स की डिमांड ज्यादा होती है तो उस टाइम में जो कैपेसिटी है उन्हें भी यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। खैर इन सब चीजों को देखते हुए आज के टाइम में ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या ये रैंडम कैओस था, क्योंकि यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट को ही कैंसिलेशन किया गया था लेकिन जो इंटरनेशनल फ्लाइट है ये कंटिन्यूसली यहाँ पर ऑपरेट किए जा रहे थे। क्योंकि जो इंडिगो की फ्लाइट है ये इंटरनेशनल रूट को यहाँ पर ऑपरेट कर रही थी, फॉर एग्जांपल की टर्की और कुछ बाकी अदर कंट्रीज। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं इनके फेयर काफी कम होते हैं एज कंपैरिजन टू इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में। तो इसी कारण यहाँ पर जो इंडिगो है ये इंटरनेशनल फ्लाइट को ऑपरेट करना स्टार्ट रखा। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इंडिगो और टर्की के बीच में एक लंबे टाइम से कोल्ड से पार्टनरशिप चलता है और ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद में ये भी अपडेट निकल के आ रहे थे कि भारत सरकार की तरफ से जो टर्किश एयरलाइंस के जो लीज है इसे यहाँ पर समाप्त करने को कहा गया है। और इंडिगो ने उस टाइम किया भी, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही, यानी कि आप देख सकते हैं 6 जुलाई का आर्टिकल से इसी साल का, इंडिगो ने फिर यहाँ पर कंटिन्यू अपने फ्लाइट को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि टर्की और इंडिगो के बीच में जो कोड शेयर एग्रीमेंट है इसके कारण इंडिगो यहाँ पर फ्लाइट को ऑपरेट कर रहा है। लेकिन ये सवाल क्यों किए जा रहे हैं कि ये जो इंडिगो पूरा क्राइसिस हुआ ये इंजीनियर्ड था, ये एक पूरी प्लानिंग थी। देखिए अगर आप डेट को ट्रैक करें तो 4 तारीख के दिन में पुतिन भारत में लैंड करते हैं, 5 तारीख के बीच में पीएम मोदी और पुतिन के बीच में टॉक्स चलती है और 5 तारीख का ही वो दिन था जब इंडिगो कैंसिलेशन के जो नंबर है ये पिक पर पहुंच जाते हैं। तो क्या इसके पीछे इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्स ये रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ये जो पीटर एल्बर्स है ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। नीदरलैंड जो कि एक नाटो की ही कंट्री है और आपको बता दें कि नीदरलैंड और रशिया दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, क्योंकि नीदरलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है वान विल, इन्होंने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया था कि यूक्रेन को फंड करने के लिए रशिया के जो एसेट्स है आज के टाइम में दूसरे देशों में चाहे यूएस में हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज में, इन्हें अब फ्रीज करना चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर नीदरलैंड की तरफ से यूक्रेन के सपोर्ट में और रशिया के अगेंस्ट में काफी स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। और आपको पता भी होना चाहिए सितंबर का टाइम में जब ये अपडेट निकल के आ रहे थे कि रशिया ने पोलैंड के एयर स्पेस को यहाँ पर वॉयलेट किया है, उस टाइम भी डच यानी कि नीदरलैंड की तरफ से रशियन एम्बेसडर को यहाँ पर समन किया गया था। और रही बात इंडिगो के पायलट्स को लेकर, तो इन्होंने यहाँ पर रिसेंटली ओपन लेटर लिखा है, आप यहाँ पर देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें पहले तो यहाँ पर तारीफ की गई कि 2006 से इंडिगो का उदय होता है। फिर यहाँ पर भर भर के इनके बारे में जो सच्चाई है वो बताई गई। यहाँ पर यह भी कहा गया कि जो कैओस हुआ है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है टॉप मैनेजमेंट। इवन कि यहाँ पर सीईओ के ऊपर भी ये ब्लेम किया गया कि जो कैओस हुआ है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर ओनली एंड ओनली यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट बॉडीज हैं। यहाँ तक कि जो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा कि जो इंडिगो है इन्होंने यहाँ पर क्रू के जो रेस्ट रूल्स हैं इन्होंने इग्नोर किया, जो पायलट्स को लेकर जो थ्रेशोल्ड नंबर है इन्होंने यहाँ पर मेंटेन नहीं किया, और ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण रिसेंटली ये क्राइसिस देखने को मिला। अब फाइनली यहाँ पर जो एविएशन मिनिस्टर है इंडिगो के सीईओ को समन किया है और रिसेंटली डीजीसीए की तरफ से 4 मेंबर की यहाँ पर कमेटी बनाई गई जो बेसिकली यहाँ पर इंडिगो में जो ऑपरेशन डिसरप्शंस हुआ इसको यहाँ पर रिव्यू करने वाली है। फॉर एग्जांपल क्रू प्लानिंग को लेकर, ऑपरेशनल रेडीनेस को लेकर, कॉम्प्लायंस को लेकर, और इसमें यहाँ पर जो पीएमओ है वो भी अब इन्वॉल्व हो चुकी है। और कहा यह भी जा रहा है कि अब पीएमओ यहाँ पर क्लोजली इन सब चीजों का वॉच कर रही है। और ये भी अपडेट निकल के आ रही है कि जो इंडिगो के जो सीईओ है पीटर एल्बर्स, इन्हें भी अब रिमूव करने के बारे में कंसीडर किया जा रहा है। और इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशंस को लेकर यहाँ पर आज के टाइम में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं जो बेसिकली 2009 के टाइम में रशिया में एक इंसिडेंस हुआ था। आपको बताना चाहते हैं कि जिसमें एक्चुअली हुआ ये था, रशिया में एक फैक्ट्री में जो वहां पर वर्कर्स काम कर रहे थे
वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं। और जब ये बातें हाईलाइट होती है और पुतिन तक पहुंचती है तो पुतिन ने मीडिया के सामने ही जो फैक्ट्री के जो ऑनर है इन्हें डांट लगाया गया और ये भी कहा गया कि जो भी इनके वेजेस बनते हैं इन्हें जितना जल्दी हो सके आप इन्हें वापस करो। और पुतिन ने इस इंसिडेंट्स को यहाँ पर हॉस्टेज से भी यहाँ पर लिंक कर दिया था कि जो फैक्ट्री के जो ऑनर्स है ये वर्कर्स को यहाँ पर हॉस्टेज बनाकर रख रही है, ना उन्हें यहाँ पर प्रॉपर पे किया जा रहा है, ना इन्हें यहाँ पर वेजेस दी जा रही है। खैर इसमें अब अपडेट ये भी निकल के आ रहा है कि इंडिगो के 95% जो फ्लाइट्स है अब ये रिज्यूम कर दिए गए हैं और 15 दिसंबर तक ये भी कहा जा रहा है कि इंडिगो पहले की तरह यहाँ पर अब ऑपरेशन यहाँ पर करना शुरू कर देगा। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।